नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। आइए, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज वीवीआई टाइप पढ़ रहे थे उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष वीवीआई टाइप 06 लेके उपस्थित हो चुका हूं। देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो सेशन होगा कटान बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु से होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का जो सेशन होगा कटान बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु से होगा। इस सेशन में आप टाइप 6 देखेंगे और ये जो सेशन देख रहे हैं टाइप 6 देख रहे हैं, ये टाइप 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्योमेट्री से लिया गया है। ये भी बताना आपको जरूरी है कि जो प्रश्न लिया गया है टाइप 6 और पिछले आप टाइप 5 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आप टाइप 5 देख सकते हैं। अभी तक आपका क्लास मिस हुआ है तो आइए, नियामक ज्यामिति से टाइप 6 भी लिया गया है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा प्रश्न है कटान बिंदु से संबंधित प्रश्न। आप देख सकते हैं स्क्रीन पैनल पर दिख रहा होगा, कटान बिंदु से संबंधित प्रश्न है। तो कटान बिंदु से संबंधित जो प्रश्न है तो हम सबसे पहले जानेंगे कटान बिंदु। कटान बिंदु कहिए या आप कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कटान बिंदु भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी कह सकते हैं, कभी कभी आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसे अभिष्ट बिंदु भी कह सकते हैं। कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु या अभिष्ट बिंदु भी आप कह सकते हैं, इसमें नो डाउट। ये जो प्रश्न है 2024 ए एनुअल एग्जामिनेशन मतलब 2024 की प्रथम पाली में पूछा गया है, एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा में, और 2018 ए द्वितीय पाली मतलब 2018 ए मतलब 2018 परीक्षा के एनुअल एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय पाली में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड एग्जाम बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें कई प्रश्न है। जितने भी आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं हम एक चल का मान के चलेंगे कि PYQ 2011 से लेकर 2025 तक इसमें कवर किया जा रहा है। जी हाँ, एक दो आपका फायदा होगा, इस वीडियो देखेंगे तो दो वीडियो से आपको बेनिफिट होगा। एक तो आपका 70 टाइप जो हमारा लक्ष्य है टॉप टारगेट टीम का 70 टाइप में से आप 50 टाइप आप अच्छे से अध्ययन रखेंगे तो 50 टाइप से 50 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में आपको एग्जाम में बनाना है आसानी से बना सकते हैं। एक तो होगा कि 50 प्रश्न बना सकते हैं, दूसरा 2011 से लेकर 2025 तक इसमें सारे प्रश्नों को कवर किया गया मतलब समावेश किया गया है। जितने भी आप टाइप 70 देखेंगे टाइप इधर से उधर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया है। 2011 से लेकर 25 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा उसी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कटान बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है। तो किसी भी पहले भी हम बता चुके हैं, नोट में जो लिखेंगे उसी के बारे में आपको याद रखना है। जब भी कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु से सवाल पूछा जाए तो आपको करना नहीं है, पहले x का मान लिखना है और उसको y का और ब्रैकेट बंद कर, बस आपको इतना ही करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल लॉजिक है, बेसिक तरीका से मैं बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको x लिख लेना है, उसके बाद y है। मतलब पहले कटान बिंदु और मध्य बिंदु मान, कटान बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु या अभिष्ट बिंदु का मान पूछे तो x का मान ऑप्शन में पहले देखेंगे, y का मान ऑप्शन में बाद में देखेंगे। जो बिंदु देगा तो पहला मान देखेंगे x के रूप में और दूसरा मान देखेंगे y के रूप में। x का मान पूछा है तो -2, उसके बाद y का मान 3, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपको आई होप ये सेशन समझ में आपको आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x बराबर 2 y बराबर -3। x बराबर 2 x बराबर 2 y बराबर -3 का हमें निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु। जी हाँ, पहले भी बता चुके हैं कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु से सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन। 23 का ये प्रश्न है एनुअल एग्जामिनेशन का, वार्षिक एग्जामिनेशन का। तो जब कटान पूछता पहले मान लिख दीजिए और दूसरा मान लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहला x लिखना है, दूसरा y लिखना है। आपको बस इतना सा ही करना है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका मान दिख रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, वाई अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई 5 है, तो बिंदु बी का मान होगा। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बिंदु बी का मान होगा। तो अक्सर बच्चे ऐसे प्रश्न को गलती कर बैठेंगे, जहां तक मेरा ओपिनियन है, मेरा विचार है। अक्सर ये प्रश्न अगर बच्चे 99% बच्चे इस ऐसे प्रश्न को एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी में गलती करके, ऐसे नहीं पता नहीं कि उसको पता नहीं है, इस प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे प्रश्न को जल्दीबाजी में गलती कर ही बैठेंगे। क्योंकि देखिए बताया गया कि x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पर x अक्ष से बच्चे x समझेंगे तो 10 लिखेंगे और y समझेंगे तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 10,5 जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि एक बिल्कुल ही गलत होगा। जी हाँ, एकदम बिल्कुल ही गलत होगा। आप पहले प्रश्न को समझे, प्रतिच्छेद बिंदु और कटान बिंदु ही पूछा है, तो प्रश्न को पहले समझेंगे। ये ना कि जल्दीबाजी में हम x का मान दिया है तो पहला मान 10, दूसरा मान 5, इसको बना के पेपर में हम क्या करेंगे, जल्दीबाजी में से क्या करेंगे, सॉल्व करके चलेंगे। ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। आखिर कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले समझ प्रश्न को समझिए। मैं पिछले कुछ टाइप में आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी x अक्ष से मान पूछे, x अक्ष से, और एक और मैं भी बता चुका हूं y अक्ष से मान पूछे, या x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई या y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, जब भी पूछे आपसे तो x से पूछे तो x को काटेंगे तो y मान प्राप्त होगा, और y से पूछेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, x मान प्राप्त होगा। तो जो x y मान प्राप्त होता है ये क्या होता है, कोटि होता है, मतलब y नियामक होता है। जो x नाम मान प्राप्त होता है ये भुज होता है, जो x मान होता है। तो प्रश्न इसी पैटर्न पर दिया गया है जो 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन सेकेंड पाली में ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 में एनुअल एग्जामिनेशन सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न उसी पर आधारित थे। बच्चे 10,5 जल्दीबाजी में करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, x अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई, तो x अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या प्राप्त होता है, y अक्ष प्राप्त होता है, मतलब कोटि प्राप्त होता है, मतलब y मान प्राप्त होता है। तो ये जो 10 दिया है y का वैल्यू है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो y दिया है, ये जो 10 दिया है y का मान है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। x अक्ष पर डाले गए, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, 5 है। तब जो y अक्ष से पूछे सवाल, y अक्ष से पूछे तो मान क्या होता है हमारा, x होता है। जो ये 5 वैल्यू दिया है ये x का मान दिया है। ये 5 जो वैल्यू दिया है x का मान दिया है। एक बार आइए पुनः एक बार दोबारा हम समझ लेते हैं। x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है, y होता है, मतलब कोटि होता है। कोटि का मतलब y मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 यहां पर हो गया। और y अक्ष से डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 5 है। तो y अक्ष से जब लंब डालेंगे तो y का मान को काटेंगे, पिछले सेशन हम सीख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 है, तो 5 x का मान है। अब अगर हमें अभीष्ट बिंदु पूछे तो अभीष्ट बिंदु कैसे लिखते हैं, x, y, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पूछे, कटान बिंदु पूछे, x, y, तो x का मान कितना है यहाँ पर 5 और y का मान कितना है 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, जो कि बिल्कुल ही 100% सही है। आप ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे तो जल्दीबाजी में आप ऐसे गलतियां कर बैठते, तो आज से गलती नहीं करना। दोबारा कभी भी बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसको x अक्ष से पूछे तो y मान होता है, y अक्ष से पूछे तो x मान होता है। आई होप आपको ये भी सेशन समझ में आया होगा। इस टाइप VBI 6 में केवल 6 ही टाइप, 3 ही प्रश्न थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए 3, यानी जितने भी टाइप रहे सभी टाइप इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारे टॉप टारगेट टीम का लक्ष्य है कि हम 70 टाइप आपको पढ़ाएंगे। कोई टाइप अगर नहीं भी आता है तो 85 प्रश्न आपको हल करके आना है एग्जाम में, यानी 50 प्रश्न को आपको क्या करना है,
डार्क कर देना है, मतलब गोला कर देना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हल करना है। तो 50 प्रश्न हल करके आना है। और कोई टाइप नहीं भी आता है ना, तो आपको मैं 20 टाइप एक्स्ट्रा पढ़ा रहा, तो आप आसानी से उसे 50 में से 50 बना के आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।